Hello and a very warm welcome to all. So the today's topic of discussion is aggregate supply और हम लोग specifically पढ़ेंगे aggregate supply in short run and in long run, right? So इस वीडियो में we'll be studying about the meaning of aggregate supply, what are the various components of aggregate supply, why short run aggregate supply and long run aggregate supply. The fourth topic that we'll be studying is short run aggregate supply, shifts in short run aggregate supply, long run aggregate supply, difference in long run aggregate supply and short run aggregate supply, and Keynesian model of aggregate supply. Now coming to the very first thing, that is what is the meaning of aggregate supply. So as been given there, the aggregate supply refers to the total supply of the final goods and services in the economy by the suppliers. ये बेसिकली क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता था कि एग्रीगेट डिमांड में आप पूरे जो इकोनॉमी है उसका डिमांड लिया करते थे. 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म्स, आपका गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इनपुट्स, दैट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वहाँ से तब जो सारे जा रहे मिलकर जो सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं मिलकर एग्रीगेट डिमांड हुआ करता था. एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई होता है जब सारे के सारे फर्म्स इन एन इकोनॉमी, इन अ कंट्री, दे आर विलिंग टू बाय, दे आर विलिंग टू पे. आपका द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फर्म्स आर विलिंग टू पे, वो चाहते हैं वो चीज़ सप्लाई करना, प्लस दे आर ऑल्सो एबल टू पे, कि वो उनमें ये क्षमता है कि वो उसको पे कर सके, वो उसको सप्लाई कर सके. तो ऐसा है कि जब सारे जितने भी फर्म्स हैं, दे आर ट्राइंग टू पे, दे आर ट्राइंग टू सप्लाई, जो दे हुआ विलिंग टू सप्लाई एंड ऑल्सो एबल टू सप्लाई, एंड दिस इज नोन दैट द टोटल जो दोनों बनता है, इट इज़ नोन एज द एग्रीगेट सप्लाई. It is the quantity that the firms are ready to supply in the economy at a particular period of time at a particular price. The sum of all the sums in the economy is summed up by determining the aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ना, वो आपका नेशनल इनकम भी होता है कि आप वो सप्लाई कर रहे हैं. सी समथिंग लाइक दिस, कि जब हम ये जो फर्म्स हैं, फर्म्स जो हैं वो सारे के सारे हमें सप्लाई कर रहे हैं. जब सप्लाई कर रहे हैं तो सारे के सारे, तो यही एग्रीगेट सप्लाई हो गया. अब ये एग्रीगेट सप्लाई जो दे रहे हैं, तो ये कुछ हम लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं काम करने के लिए, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर. उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं? उसके बदले में उनको रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं. तो बेसिकली जो फर्म सप्लाई करिए रॉ मटेरियल्स लेके, तो जो वापस पेमेंट कर रही है, तो वही तो नेशनल इनकम बनता है. That is what constitutes the national income. Hence, the aggregate supply and national income are basically one and the same thing. Now, what are the various components of aggregate supply? The various components of aggregate supply are: 1. Consumption, 2. Savings. तो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन हो गया कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं, वही कंजम्पशन हो गया. और सेविंग्स क्या हो गया कि हाउस होल्ड और फर्म जो सेव कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज सेविंग्स. ऐसे भी आप इनकम क्या होता है? इनकम होता है योर एक्सपेंसेस प्लस योर सेविंग्स. तो जब मेरा नेशनल इनकम विच इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द कंजम्पशन विच इज़ मेड by the which consumption which refers to goods and services that are consumed by the household, and savings are the part of the income that is saved by the household of firms and which is not put into the investment sector. हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम सेव कर ले रहे हैं. तो ये आपका एक y इज इक्वल टू C प्लस S हो जाता है. Now next thing is, before we plunge into कि हम क्यों नेशनल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं या क्यों लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं, बेसिक है कि हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड में तो शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड और लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड नहीं पढ़ा. तो फिर ये एग्रीगेट सप्लाई में हम ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ सकता है, उसमें कोई शॉर्ट रन या लॉन्ग रन वाला चीज़ नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें 2001 के मार्च में
there was increase in this thing, number of beds, requirements and number of beds was एकदम immensely increase हो गया. It was not something which happened overnight, it was something which just happened, वो तुरंत हुआ, ठीक है. Hence it is known as the ये जो शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में डिमांड नहीं डिपेंड करता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में नेक्स्ट कैलकुलेटिंग ईयर में क्या करता है वो होता है. लेकिन एग्रीगेट सप्लाई, अब एग्रीगेट सप्लाई कौन कर रहे हैं? फर्म्स कर रहे हैं. फर्म्स का कुछ अपना काम करने का तरीका है, वो शॉर्ट रन में जो है अपना एग्रीगेट सप्लाई करते चले जा रहे हैं. लेकिन लॉन्ग रन में क्या होएगा कि उनको नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, नए मशीन्स लाने पड़ेंगे, नए लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, नया टेक्निक्स लाना पड़ेगा. तो एग्रीगेट डिमांड में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ इंस्टेंटेनियस. लेकिन शॉर्ट रन में हम लोग आगे अभी और पढ़ेंगे कि कुछ शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड जो होता है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होता है उसका और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई दोनों डिफरेंट होते हैं इन सर्टेन वेज. विल सी व्हाट दोज वेज आर. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग is short run aggregate supply. Now generally क्या होता है, जो short run aggregate supply का जो curve होता है, it is something like this, जिसमें आप अपने x axis पे रियल जीडीपी को प्लॉट करते हैं, y axis पे जो जनरल प्राइस लेवल को प्लॉट करते हैं. तो ये आप एग्रीगेट सप्लाई बोलें या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बोले, इसका कर्व कुछ ऐसा ही जाता है. बेसिकली यही होता है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे नेशनल इनकम भी बढ़ता चला जाएगा. जितना जितना प्राइस लेवल, दिस द शॉर्ट रन बेसिक थिंग हियर इज द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, द कर्व इज अफेक्टेड विद द इंक्रीज इन द प्राइजेस. जितना जितना प्राइस बढ़ता चला जाएगा उतना जितना सप्लाई बढ़ता चला जाएगा, और साथ ही साथ जितना सप्लाई बढ़ता चला जाएगा उतना आपका जो रियल जीडीपी है वो भी बढ़ता चला जाएगा. तो अ राइज इन द प्राइस लेवल कॉजेज एक्सपेंशन इन द एग्रीगेट सप्लाई, राइट. दूसरा, द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज हायर प्राइजेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज make output more profitable and enable businesses to expand their production by hiring less productive labor and the resources. तो it is basically moving. A fall in the price on the other hand, अगर कम हो रहा है तो आपका जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कम कर देंगे. तो ये है प्राइस लेवल, ये प्राइस लेवल पे तो यहाँ पे है. उसके बाद प्राइस लेवल बढ़ा तो एग्रीगेट सप्लाई प्रोड्यूसर्स ने बढ़ा दिया, पूरा इकोनॉमी का प्राइस घटा तो एग्रीगेट सप्लाई घटा दिया. तो it is the chart is something like this, and hence it is called short run aggregate supply. Now there are various factors which affect the short run aggregate supply. जैसे पहला है wages और cost of labor. Now we'll discuss in the next one what is it, the wages or cost of labor. Now there are few things which we need to remember is कि जो short run aggregate supply होता है, short run aggregate supply जो होता है, इसमें इनिशियल कैपिटल इज फिक्स. जो कैपिटल हम डाल रहे हैं द कैपिटल इज फिक्स. सो व्हाट वेरीज द वेरिएबल फैक्टर्स विच चेंजेस, द वेरिएबल फैक्टर्स आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? वेजेस और कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल्स या कमोडिटी की गुड्स, ऑयल की प्राइसेस, इंपोर्ट प्राइसेस, बिजनेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है. वील सी हाउ. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी हमारा क्या है, अभी मान लीजिए एक आपका नॉर्मल AS1 वाला कर्व चल रहा है, ठीक है. AS1 वाला कर्व चल रहा है. अभी क्या हुआ है कि जो वेजेस ऑफ डिमांड अचानक बढ़ा या डिमांड अचानक घटा, तो मान लीजिए डिमांड बढ़ा तो उनको क्या करना है, अपना सप्लाई बढ़ाना है. सप्लाई बढ़ाना है तो क्या करेंगे, वो वेजेस को, जो वेरियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपके वेजेस थे, आपके वेजेस मान लीजिए वेजेस का वो ऐसे हम लोग देखें, जगह मान लीजिए वेजेस हैं या कॉस्ट ऑफ लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, ये कमोडिटी है, ऑयल प्राइजेस है, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है, और बहुत सारे कमोडिटीज़ वो लोग ऑयल को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, बिजनेस टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स, ये सारे आपके जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. अब जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
बढ़ता है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, वेजेस बढ़ता है, वैसे वैसे एसआरएस लेफ्ट शिफ्ट करता है। मतलब आपका एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है। मतलब आपका मान लीजिए वेजेस बढ़ गए, वेजेस बढ़ गए तो क्या हो रहा है कि वो अपना इनपुट उतना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड है, द कैपिटल इज़ फिक्स्ड, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर हुआ कि रॉ मटेरियल्स या कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ गए, वो रॉ मटेरियल्स कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो भी आपका एग्रीगेट सप्लाई इधर चला जाएगा। आपके ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए तो भी सप्लाई कम हो जाएगा। सी, बिकॉज इनिशियल कैपिटल इज़ फिक्स्ड। अगर जो मेरे पास पहले जितने पैसे थे उसी में मुझे काम करना है, तो हमारा जो है कैपिटल फिक्स है, तो हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। वेजेस हमने चेंज किया, या हमने ऑयल प्राइजेस चेंज किए, बिजनेस टैक्सेस चेंज किए, इंपोर्ट प्राइस, जो भी हमने चेंज किया, अगर हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये वेजेस वगैरह बढ़ाते हैं तो हमारी जो एसआरएस की कर्व है वो लेफ़्ट शिफ्ट कम हो जाती है, एसआरएस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये एसआरएस कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है, वेजेस लोग कम ले रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का दाम घट गया है, ऑयल का दाम घट गया है, प्राइस टैक्सेस वगैरह के दाम घट गए हैं, बिजनेस टैक्सेस के दाम घट गए, टैक्सेस घट गए, इम्पोर्ट प्राइजेस घट गए, तो क्या होएगा? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगी। अगर वो ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगी देन दी जो कर्व है इट मूव्स टूवर्ड्स योर राइट। सो वी हैव सीन in the short run aggregate supply, what have we seen in the short run aggregate supply? First point is the short run aggregate supply is a sloping line which moves upward, right? The second point, we saw that the short run aggregate supply, the various factors, which affect short run, there is no effect of this thing, capital. ठीक है, कैपिटल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारा रियल जीडीपी बढ़ता है। चौथा, हमने देखा कि जो फैक्टर्स जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं आर द वेरिएबल फैक्टर्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमारे वेजेस, कॉस्ट ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल्स, ऑयल प्राइजेस, बिजनेस टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज सब आ जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट वाले जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जब हमारा कॉस्ट ऑफ इन शॉर्ट रन, जो ये आपका हेल्प करता है शॉर्ट रन में बताने के लिए, तो शॉर्ट रन में क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है जो आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट करता है, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है वो राइट शिफ्ट करता है, राइट। द नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। नाउ बिफोर गोइंग टू लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये जो हम लोग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हैं ये हम लोग क्लासिकल मॉडल का पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्लासिकल मॉडल का पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मॉडल का पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी हम लोग क्लासिकल मॉडल का ही पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट classical, we are studying about the classical model, we are studying about the classical model of long run aggregate supply। अब long run aggregate supply जो होता है वो बेसिकली कुछ फैक्टर से डिपेंड करता है। पहला, let me show you the curve of long run aggregate supply first। long run aggregate supply is quite different from short run aggregate supply। Here we plot the price level, here we plot the GDP, या real GDP or Y, whatever। So what happens is the real long run aggregate supply का जो curve है, it is a straight line which is parallel to your Y axis, that is the price levels। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो लॉन्ग रन में है, लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं? मशीनें डाल सकते हैं, हम नया काम शुरू कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि जितना भी आप प्राइजेस दिस वाई, यहाँ पे वाई इज़ अ पॉइंट एट विच इट इज़ एज्यूम दैट ऑल द मेंबर ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड, देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। हेंस क्या हो रहा है कि अगर प्राइस भी बढ़ रहा है इन जनरल इकोनॉमी में,
तो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर, तो ये अभी और नहीं बढ़ा सकता है. This why it represents the maximum level of output when all the factors of the production has been used at sustainable levels. Sustainable मतलब अच्छे लेवल्स पे. अब देखिए क्या हो रहा है ना, अचानक अच्छे सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, 9 से 5 का जॉब कर रहे, सब क्राइसिस का कोई सिचुएशन आया या फिर मैनेजमेंट से प्रेशर आया तो लोग डबल शिफ्ट करने लगे, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट में लोग नहीं आ रहे थे तो वो आने लगे, तो आपका जो शिफ्ट करके यहाँ भी आपका एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. अल्टीमेटली वो वापस इक्विलिब्रियम में ही आ जाता है. तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एज ऑलरेडी सेड, सो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और क्या प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सी दैट जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में डिपेंड कर सकता है कि बढ़ सकता है कर सकता है, वो डिपेंड करता है ऑन द लेबर प्रोडक्टिविटी, कितना ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, क्योंकि हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फिक्स था, इसमें नहीं फिक्स्ड है. इंफ्रास्ट्रक्चर, आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर, आप कितनी लेबर को ले रहे हैं, कंपटीशन कैसे है, आप उस हिसाब से कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द न्यू रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड, राइट. देन उसके बाद आपका व्हाट आर दिस द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट हियर आर द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स चल रहा है, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, कैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स चल रहा है. उसके बाद इन्वेस्टर्स कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ हो जाती हैं. अगर ये सारी चीज़ें all these factors, हमारा जो LRS curve, as I said, LRS curve is what? It is a straight line which is parallel to y-axis, where these are the price levels and these are the national income. So this represents a national income, this point, this represents a national income where full employment is there. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और अगर इन फैक्टर्स को बढ़ाया जाए, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लेबर, कंपटीशन, नए सोर्स को डिस्कवर किया जाए, नए टेक्नोलॉजी को लिया जाए, जो तो LRS कर्व जो है वो कुछ देर के लिए इधर शिफ्ट कर सकता है, इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट. सो एज इट सेज कि दीज प्रोडक्शन फैक्टर्स इफ इन इंक्रीज, तो LRS प्रोडक्शन ये LRS कर्व माइट गो टूवर्ड्स राइट. मतलब क्या कि अब नए लोगों को ले रहे हैं, लेबर नया प्रोडक्टिविटी और अच्छे 9 से 5 में ही काम कर रहा है तो और अच्छे से काम कर रहा है, नए कैपिटल बनाए, नए मशीन्स उन्होंने डाले, नई क्वांटिटी ऑफ लेबर आई, कंपटीशन बहुत हाई है, नया रिसोर्स डिस्कवर हुआ, टेक्नोलॉजी ले, तो आपने सब चीज़ करे, प्रोडक्टिविटी सब बढ़ाई, क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाई, तो क्या हो रहा है कि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आपका राइट शिफ्ट कर जाएगा. और वही चीज़ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कम हो जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कम हो जाता है, तो ये राइट शिफ्ट हो जाता है. और ये राइट अगर शिफ्ट हो जाता है देन इट्स नॉट वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इज अ शिफ्ट इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई. एज जस्ट सेड, आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू y-axis. प्राइस लेवल है, रियल आउटपुट है, नेशनल GDP है. तो पहले अगर आपका LRAS 1 कर्व था और ये एग्रीगेट डिमांड है, तो ये यहाँ पे कट करता था. तो अभी क्या है, प्राइस आपका P है. अब मान लीजिए हमने सब चीज़ बहुत मेहनत करके, बहुत अपने लेबर लोगों को बहुत अच्छा किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाया, और हमने अपना जो है इसको आगे बढ़ाया. जब आगे बढ़ाया तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कट कर रहा है, तो प्राइस जो है वो कम हो जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज द डिफरेंस बिटवीन RAS एंड LRAS. तो ये दिस इज द मेन थिंग. जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. अगर आप इफ यू वांट टू राइट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, तो फर्स्ट जो है SRS में शॉर्ट रन के बारे में बात करते हैं, शॉर्ट रन की एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं. और प्राइस में, और जो आपका LRS में हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं. शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, 1 सेकेंड, तो हम लोग अगर इसमें बात करें तो इसमें शॉर्ट रन की बात करते हैं, इसमें हम लोग
लॉन्ग रन की बात करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें जो कैपिटल होता है, कैपिटल फिक्स्ड होता है। इसमें क्या है, इसमें कैपिटल फिक्स्ड नहीं होता है। इसमें क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि दिस इज अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ठीक है, जो बताता है कि जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे रियल जीडीपी बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड LRAS इज अ सिंगल लाइन which is parallel to the y-axis and it is saying that no matter how much you increase the price, मेरा सस्टेनेबल लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा कंट्री का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो और बहुत अच्छे से काम हो रहा है, तो अगर आप बढ़ाओगे ये प्राइस तो मेरा प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LRAS एंड RAS। लेट अस गिव अ शॉर्ट रीड। RAS क्या होता है? द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज व्हेन द फर्म राइजेस। जो भी प्राइस बढ़ा रहा है वैसे वैसे वो अपना इनकम भी बढ़ाते जा रहे हैं। इन द शॉर्ट रन फर्म्स हैव वन फिक्स्ड फैक्टर, यूजुअली कैपिटल, ऑलरेडी सेड। When the curve shifts towards the output and the real GDP increase at a given price, as a result, there is a positive correlation between the price level and the output. A positive correlation, if you are showing in a diagram, this is how it is shown. This is how it is shown, a straight line जो एक दूसरे से बढ़ता चला जा रहा है। The long run aggregate supply curve is a vertical line, एक सीधा parallel line है to the y-axis, which reflects economists' belief that the changes in the aggregate demand only temporarily change. जो भी चेंज हो रहा है थोड़ा दिन के लिए चेंज होएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। Change the economy's total output. In the long run, only capital, labor, and technology affect aggregate supply, because everything in the economy is assumed to be used optimally. The long run aggregate supply is static because it is the slowest aggregate supply, right? यहाँ पे assume करके चला जा रहा है कि maximum level of employment है. So this is the basic difference here. As you can see, यहाँ पे जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो हो रहा है, राइट, अगर जो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। जैसे जैसे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जो SRAS है वो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। लेफ़्ट मतलब इधर शिफ्ट करेगा, क्यों? मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर घट जाएगा, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा ये है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सारे लोग एम्प्लॉयड है, अच्छा काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल लेवल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, उनको डबल टाइम थोड़ा करना कर दिया जाए, डिमांड थोड़ा सा आया हुआ है तो वो एक अपना थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। या ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि यही लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, 9 से 5 काम करने लोग आ ही रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो अगर कारपेट 5 सेल कर रहे थे तो अब वो 2 बना रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी सब कम हो सकती है। तो आपका LRAS जो है वो इस साइड शिफ्ट कर सकता है, आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकता है। नाउ दीज टू वर अबाउट द क्लासिकल मॉडल। द क्लासिकल मॉडल गेव जो पहले इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे उनके हिसाब से देयर वाज दिस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, बट देन देयर वाज मिस्टर केन्जियन. Mr. Keynes, the next one which we'll be studying is a Keynesian model of aggregate supply. केन्जियन ने क्या कहा कि भैया उन्हें ये विश्वास नहीं है कि ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है। बोलता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही डिड नॉट बिलीव इन द शेप ऑफ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कि पूरा का पूरा लंबा लाइन ही रहेगा। ही बिलीव दैट दे कुड बी बिलो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अपना फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, मान लो रिसेशन चल रहा है, in the horizontal part of the curve, this one below AD, it is said that the income production can be increased without any increase in price level. कि आपका इनकम प्रोडक्शन जो है वो बढ़, डिमांड उतना ही है,
ठीक है, और सप्लाई हम कर रहे हैं। तो सप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सप्लाई तो हम सप्लाई सेम ही रहे, और लेकिन आपका जो है वो बिना प्राइस लेवल के बढ़ाए हम वो मीट कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैव बीन यूज्ड, ठीक है, सारे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आते जा रहे हैं काम करने के लिए। जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस यूज़ हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका LRS का ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल ये शॉर्ट रन क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई मॉडल एंड द केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। क्लासिकल मॉडल क्या बोलते हैं कि शॉर्ट रन अलग है, लॉन्ग रन अलग है। शॉर्ट रन में भैया जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ाओगे वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता चला जाएगा, आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा। और वो आपका जो लॉन्ग रन है बोलते कुछ भी आप कर लो वो एकदम सीधा करा रहेगा टू द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। लेकिन हाँ है कि लोग आलसी हो गए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, या कैपिटल उतना नहीं मिला तो शायद मेरा थोड़ा सा लेफ्ट घूम जाए। लेकिन अगर मेरा काम बहुत अच्छे से वो लोग करेंगे, बस वही चीज़ वो काम थोड़ा सा करेंगे तो राइट मूव हो जाए। दिस इज़ अबाउट योर एग्रीगेट सप्लाई। नाउ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है, केन्जियन मॉडल में क्या होता है, उन्हें ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि ले भैया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होता है, अगर डिमांड बढ़ा तो कुछ समय तक ऐसा रहेगा कि प्राइस नहीं बढ़ेगी और लोग अपना डिमांड जो है मीट करते रहेंगे, मतलब कंपनी ठीक चलेगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब जो है ना, जो डिमांड अगर बढ़ता जाता है तो एक ऐसा समय आएगा जब व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर इन्वॉल्व इन योर वर्क, राइट। वो लोग अपना सब चीज़ यूज़ कर लिए, इज फुल्ली एम्प्लॉयड। when they are fully employed, then what happens is the curve becomes vertical. The curves become something like this then, right? This is all about the Keynesian model. I hope you enjoyed learning this, and thank you very much. So we studied in this model क्या क्या aggregate supply होता है, क्यों aggregate supply का curve upward sloping होता है, हम लोग बेसिकली शॉर्ट रन और एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्यों पढ़ते हैं। फिर हमने उन्हें पढ़ा कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, क्या फैक्टर्स उसको चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, क्या फैक्टर्स उसको चेंज कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। एंड द लास्ट टॉपिक वाज अबाउट द केन्जियन मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। This is all for now. I hope I could get through. And if you do like my video, please if I can make through, if I can make you understand, please do like the video and subscribe. And thank you very much. Happy learning.